अजीत पवार एक बार फिर साथ आने वाले हैं। नई सियासी खिचड़ी के संकेत महाराष्ट्र की जमीन से मिल रहे हैं। एक साथ नजर आए अजीत पवार और शरद पवार, चाचा भतीजे की जोड़ी एक बार फिर महाराष्ट्र में सुर्खियों में है। एनसीपी के दोनों धड़ों के एक साथ आने के बड़े संकेत पिछले कई समय से दिखाई पड़ रहे हैं और अब ऐसा लगता है कि ये संकेत सच में परिणत होने वाले हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अजीत पवार और शरद पवार एक बार फिर साथ आ सकते हैं? आपको बताते हैं कि अजीत और शरद अब कौन से कार्यक्रम में साथ जाने वाले हैं जहां पर देवेंद्र फडणवीस भी उनके साथ नजर आएंगे। यानी दोनों चाचा भतीजा साथ होंगे और उनकी उपस्थिति में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी नजर आएंगे। बीते कुछ दिनों से महाराष्ट्र में शरद पवार और अजीत पवार के एक साथ होने की खबरें, अटकलें, चर्चाएं तेज हैं। ऐसी अटकलें इसलिए भी लगाई जा रही हैं क्योंकि बीते कई दिनों से दोनों नेता एक मंच पर कई बार नजर आए हैं। अजीत पवार और एनसीपी, शरद पवार की जो एनसीपी है उसके प्रमुख शरद पवार पिछले कई महीनों से लगातार अलग अलग कार्यक्रमों में साथ में देखे जा रहे हैं। सोमवार को 12 मई जब एक कार्यक्रम में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद पवार और उनके भतीजे साथ साथ मंच साझा करते नजर आए। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे मौजूद थे। किस तरीके का जेस्चर था, क्या कुछ कहानी यहां पर निकल कर आई और पिछले कई समय से ये जो चर्चा चल रही है कि चाचा भतीजा साथ होंगे, उसमें ये मुलाकात कितना मजबूती से अपनी बात, अपने बिंदु को रखते नजर आती है, ये आपको बताते हैं। मुंबई में महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक के कार्यक्रम का आयोजन सोमवार को हुआ। इस कार्यक्रम में चाचा और भतीजा एक साथ बैठे हुए नजर आए, यानी अजीत पवार और शरद पवार। इन दोनों का एक साथ मंच पर आना ही अपने आप में बड़ी सुर्खी बनता है। दोनों ही नेताओं के फिर से साथ आने की अटकलें ये साथ बैठे चाचा भतीजे को देखकर तेज हो गई। अजीत पवार से मिलने को लेकर जब पिछले दिनों शरद पवार से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, हमारी बातचीत विकास के मुद्दे पर होती रही है। दरअसल एनसीपी के शरद पवार यानी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने अभी थोड़े दिनों पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि पार्टी का एक गुट अब भी अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में जाने की इच्छा रखता है। कांग्रेस राष्ट्रवादी पार्टी के दोनों गुटों के संभावित गठजोड़ के बारे में चल रही अटकलों के बीच शरद पवार ने कहा था कि हमारी पार्टी में कुछ नेता मानते हैं कि अगर उनके विधानसभा क्षेत्रों में विकास के काम करने में अजीत पवार की पार्टी का हाथ उन्हें मिल जाए तो अच्छा हो जाए। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि हमें हाथ नहीं मिलाना चाहिए, इस पर अंतिम फैसला अगली पीढ़ी के नेतृत्व को लेना चाहिए। ये बात भी शरद पवार ने अंत में कही थी। सुप्रिया सुले और अजीत पवार को मिलकर इस बारे में निर्णय लेना चाहिए। पवार ने यह भी कहा था कि सुप्रिया सुले और अजीत पवार पर निर्भर है कि वो तय करें कि दोनों पक्षों को एकजुट होना चाहिए या नहीं। ये वो बड़ा संकेत था जो ये बता रहा था कि बहुत जल्द परिवार एक साथ नजर आने वाला है राजनीतिक रूप से। शरद पवार के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई तरह की हलचल शुरू हो गई। चाचा और भतीजे के साथ आने को लेकर एनसीपी के जो शरद पवार के एनसीपी के जो नेता अनिल देशमुख, वो कहते नजर आए कि पार्टी के सांसद, विधायक और कई नेता उनसे मिलते रहते हैं, किसी ने अपनी भावना व्यक्त की होगी। अनिल देशमुख ने बीते दिनों यह भी कहा कि हम अपनी पार्टी को मजबूत करने में एकजुट होकर लगे हैं। आने वाले नगरपालिका, महानगरपालिका और स्थानीय चुनाव में हमें कैसे जाना है, इस पर काम चल रहा है। साथ ही अनिल देशमुख ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमें कैसे लाभ हुआ ये हम सभी को पता है। विधानसभा चुनाव में भी अच्छा माहौल था, महाविकास आघाड़ी की 100% सरकार बनने वाली थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में धांधली हुई है। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने शरद पवार और अजीत पवार को साथ आने को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि शरद पवार और अजीत पवार कई सालों से एक साथ रहे हैं, अगर शरद और अजीत फिर से एक होते हैं तो अच्छा होगा। देखते हैं आगे क्या होगा। मुझे लगता है कि जिस तरह शरद पवार जी और अजीत दादा पवार जी कई सालों से एक साथ रहे हैं और शरद पवार साहब ने अजीत पवार जी को डिप्टी सीएम बहुत 3-4 बार बनाया भी था और एक फैमिली के वो लोग है। बीच में मतलब जिस तरह बीजेपी के साथ जाना चाहिए इसी तरह की भूमिका अजीत दादा की थी। अजीत दादा का कहना था कि अगर शिवसेना चलती है तो बीजेपी की क्यों नहीं चलती है। तो मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास के दिशा से आगे बढ़ रहा है और मोदी जी अच्छा विकास कर रहे हैं तो मतलब मोदी जी के साथ जाना चाहिए, बीजेपी के साथ जाना चाहिए। लेकिन शरद पवार जी ने उसके लिए मतलब सहमति नहीं दर्शाई, इसलिए अजीत दादा पवार जी अलग होकर वो 40-42 एमएलए लेकर मतलब वो बीजेपी के साथ आए हैं और उन्होंने अपनी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चलाई है। अभी बीच में दोनों एक साथ मिले हैं। अगर दो मतलब चाचा और उनके
शरद पवार साहब और अजीत पवार साहब एक होते तो अच्छी बात है। हम तो इतने दिनों से मांग कर ही रहे कि भाई शरद पवार साहब ने मोदी जी के कंधे को कंधा मिलाकर देश के विकास के लिए हमारे साथ आना चाहिए, लेकिन पवार साहब नहीं आ रहे हैं। तो ठीक बात है, आगे देखते हैं। सुप्रिया सुले जी अगर बोल रहे हैं कि भाई दोनों ने एक साथ आना चाहिए, तो अगर शरद पवार साहब और अजीत दादा पवार एक साथ आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखते हैं आगे क्या होता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद से अजीत पवार और शरद पवार के बीच कई मौकों पर मुलाकातों का दौर जारी है। इसके अलावा दोनों नेताओं के पर्दे के पीछे बातचीत की खबरें भी सामने आती रही हैं। इसके साथ ही एनसीपी के दोनों धड़ों के एक होने की कयासबाजी तेज है। मीडिया में विलय के फॉर्मूले पर चर्चा हो रही है। सुप्रिया सुले को केंद्रीय राजनीति और अजीत पवार को टेस्ट पॉलिटिक्स का उत्तराधिकारी बताया जा रहा है। स्टेट पॉलिटिक्स में ये दोनों ही आगे होंगे, इसका संकेत शरद पवार पहले ही दे चुके हैं। ये बात भी सामने आई है कि सुप्रिया सुले ने विलय के लिए अजीत पवार के सामने महायुति से बाहर आने की शर्त भी रखी है। इसका कारण विलय का प्लान अटका हुआ है, लटका हुआ है। शायद वो महायुति से बाहर आना नहीं चाहते। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख हैं। अजीत पवार जुलाई 2023 में आप सब जानते हैं एनसीपी से बगावत करके आए थे। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार 40 विधायकों के साथ पार्टी से अलग हो गए। बीजेपी शिवसेना के साथ मिलकर सरकार में शामिल हुए, डिप्टी सीएम बन गए। शरद पवार ने 2023 में अजीत पवार की दावेदारी को नजरअंदाज कर अपनी बेटी सुप्रिया सुले को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया था। खबरें कुछ ऐसी रही कि इसी वजह से पार्टी में घर में कलह बढ़ी और कुछ ही दिनों बाद अजीत पवार 40 विधायकों के साथ अलग हो गए। बाद में पार्टी का नाम एनसीपी और चुनाव चिन्ह भी अजीत पवार के हिस्से चला गया। शरद पवार इंडिया गठबंधन के साथ हो गए और अब एक बार फिर इन दोनों के एकजुट होने की चर्चा तेज हो रही है। अगर आप देखिए तो शरद पवार और अजीत पवार महाराष्ट्र की सियासत के वो नाम हैं जिनके इर्द गिर्द महाराष्ट्र की सियासत घूमती है। महाराष्ट्र की सियासत में ये वो दो नाम हैं जिनकी वजह से सरकार में सामान्य रूप से सरकार काम कर सकती है, ये शब्द कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये रही है कि अजीत पवार की ये एक तरीके से कह लीजिए कि उनकी एक क्वालिटी है कि सरकार किसी की भी हो, डिप्टी सीएम वो जरूर बने रहते हैं। उनकी महत्वाकांक्षा जो है वो कभी भी सीएम बनने में नहीं दिखाई पड़ी पिछले कई समय से। लेकिन जिस तरीके से 2023 में उन्होंने अपने चाचा का साथ छोड़ा और उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए जिसमें कि शरद पवार की एनसीपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, 10 सीटों पर वो चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़े थे, उसके बाद से ये कहा जाने लगा कि शरद पवार मजबूती से कमबैक करने वाले नेताओं में से हैं। अजीत पवार का उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, उनके साथ छोड़ देने का कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन तस्वीर थोड़ी सी उलट हो गई तब जबकि महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव हुए। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में अजीत पवार की पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती दिखाई पड़ी और शरद पवार की पार्टी को वैसा कोई भी अंदेशा जो उनको पहले से था कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव के लिहाज से उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगी, वैसा ही हुआ। शरद पवार की पार्टी के विधायकों को बहुत ज्यादा नजरअंदाज किया गया, जनता के द्वारा नकारा गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये दोनों साथ हो जाते हैं तो आप समझिए कि महायुति का वो जनाधार कितना मजबूत होता दिखाई पड़ेगा। लेकिन जैसा कि अभी चर्चा के दौरान हमने कहा कि सुप्रिया सुले ये चाहती हैं कि अजीत पवार महायुति का साथ छोड़ दें। महाविकास अघाड़ी में वो पहले भी रहे थे। अभी इस वक्त कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी एक साथ महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है। अब आप समझिए कि अगर वो एनसीपी का साथ देने के लिए महायुति का हिस्सा छोड़ेंगे तो निश्चित तौर पर उनको डिप्टी सीएम का पद भी छोड़ना पड़ेगा। अजीत पवार इतने नासमझ पॉलिटिशियंस हैं नहीं कि वो इस तरीके की शर्तों को मान जाएं, लेकिन इन सब के बावजूद भी चर्चा तेज है कि चाचा भतीजा साथ आ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की सियासत में एक बहुत बड़ा फेरबदल फिर से नजर आएगा और महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस जो शब्द अक्सर महाराष्ट्र के लिए इस्तेमाल होता है वो एक बार फिर नजर आता दिखाई पड़ेगा। हालांकि इस बार नंबर गेम के लिहाज से महायुति बहुत मजबूत स्थिति में है, लेकिन फिर भी अगर इस तरीके की चीजें होती हैं तो निश्चित तौर पर एक स्मूथ चलती सरकार में एक इंटरप्शन तो नजर आएगा, एक स्मूथ चलती सरकार में एक बैरियर तो दिखाई पड़ेगा। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि अजीत पवार इस तरीके की चीजें करते हुए नजर आएंगे। देखना यह है कि क्या आने वाले दिनों में अजीत पवार और शरद पवार फिर से एक साथ आते हैं और एक बार फिर महाराष्ट्र की ये चाचा भतीजे की जोड़ी हिट होती दिखाई पड़ती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।